हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तरफ से एक फिर से नोटिफिकेशन आया है जो सेमेस्टर 5 के जो छात्र छात्राएं हैं उसके बारे में आया है कि 2022 से 26 जो सेक्शन में है वो फॉर्म भर सकते हैं। और कौन कौन भर सकते हैं। ओल्ड कोर्स के लिए भी आया है जो 2019 से 22 और 2020 से 23 और 2021 से 24 स्पेशल जो कोर्स थे उन लोगों के लिए भी परीक्षा भरने के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो परीक्षा फॉर्म जो भरने के लिए वो ऑनलाइन भरा जाएगा। जो दिनांक कब से निकाला गया है 10/5/2025 से लेके 25/5/2025 तक अंतिम तिथि देखा जाता है। तो 25/5/2025 तक लास्ट डेट इसका है फॉर्म फिलअप करने का। और स्टार्ट हो रहा है 10/5/2025 से, जो स्टार्ट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि परीक्षा पत्र तो हम लोग बता दिए कि 10/5 से हम लोग को भरना है। कब से भरना है परीक्षा फॉर्म, ये 10/5/2025 से लास्ट है 25/5/2025 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब महाविद्यालय के द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार यानी एक्सेप्ट अस्वीकार करने का अंतिम तिथि जिस तरह का केस हो, है ना। लास्ट देखो जो जमा करने का है अंतिम तिथि वो कब तक का है 27/5/2025 तक, मतलब हम लोग विद्यालय में जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। अब देखते हैं पहला नोटिफिकेशन में क्या दिया है इसमें कि दिनांक 26 नोट में दिया है कि फर्स्ट नंबर का दिनांक 26/5/2025 से 100 रुपया प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा पत्र भर सकते हैं, जो परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व ही मान्य होगा, है ना। मतलब दिनांक 26/5/2025 से 100 रुपया मतलब प्रतिदिन लगेगा, लेट फाइन जिसको बोलते हैं। अब दूसरा में क्या है कि परीक्षा की संभावित तिथि जो है, परीक्षा की जो संभावित तिथि वो जून में है। कब है? जून में हम लोग को परीक्षा देखने को अंतिम सप्ताह में हम लोग को देखने को मिल सकता है। कब? अंतिम सप्ताह में बोल रहा है कि प्रस्तावित है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में देखते हैं जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 4 में पास और क्या है प्रोमोटेड हैं, सिर्फ वही परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जो परीक्षार्थी जो है वो प्रमोट है और पास है वही सिर्फ परीक्षा को फिलअप कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है। परीक्षा शुल्क ₹650 है, मतलब परीक्षा जो भरने का शुल्क है कितना है 650 है, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर क्या है। उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त तिथि के बाद जो तिथि दे दिया गया है, ये सब जो तिथि दिया है ये सब के बाद परीक्षा फॉर्म को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या 6 नंबर तो बता दिए। 7 नंबर परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.vvunivin.in, ठीक है, इसमें दिया जाएगा, या तो www.vvuace.in में दिया जाएगा, यानी भरा जाएगा। इस फॉर्म को हम लोग कहाँ भर सकते हैं, इस वेबसाइट में भर सकते। इसके लिए हम लोग देखिए ये पढ़ने से बेहतर है कि हम आपको डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए बता देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है वही इसमें बताया गया। तो हम आपको वीडियो बना के डायरेक्ट प्रैक्टिकल के द्वारा हम बता देंगे कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पढ़ने से बेहतर है ना कि हम अगर वीडियो बना के बताएंगे तो आप लोग समझ भी सकते हैं। तो आप लोग अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे VVU करके एक साइट को खोल लीजिएगा, कोई भी साइट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पे देखिए, एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करना है। फर्स्ट में जो है एग्ज़ामिनेशन, उसको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या खुलता है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉलेज अप्रूवल, मार्क एंट्री। तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है हम लोग को। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉगिन में क्या है, क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब यहाँ पे जिसका लॉगिन है एग्जामिनेशन फॉर्म वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर कंप्लीट यूज़र क्रिएशन प्रोसेस, जिसका है मतलब न्यू बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे। हम लोग का ऑलरेडी है तो हम लोग फर्स्ट पे रेड वाले पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए क्या आता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले आप लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डाल लीजिएगा, जो जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो यहाँ पे डाल लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का इंटरफेस आगे खुल जाएगा। तो गॉट इट, इसको कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखिए री एडमिशन एप्लीकेशन, ये नहीं है, क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बीएड, ये सब ही नहीं इसमें। एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड रिजल्ट ये सब नहीं देखना है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उस पर हम लोग को क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म को क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जाम से फॉर यूजी सेमेस्टर क्या है, FUGP कोर्सेस। तो हम लोगों को इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का इंटरफेस खुल जाएगा, क्या क्या आप लोगों का कोर्स है, कौन सा FUGP है, तो क्लिक कर लेंगे इस पर। सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर 5 का हम लोग को फॉर्म भरना है तो सेमेस्टर 5 का करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर आप न्यू है तो जो रेगुलर में है वो रेगुलर से भर सकते हैं, तो हम लोग को रेगुलर से भरना है। उसके बाद जो है तो है ही, और फिर यहाँ पे सिंपली हम लोगों को आप लोगों को यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद क्या इंटरफेस खुलता है, देखिए ये हम लोगों का इंटरफेस खुल गया। क्या है, नाम ऑलरेडी भरा रहेगा, ठीक है, फिर फादर नेम मदर नेम रहेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो स्टूडेंट का नाम जो है हिंदी में भरना है, ठीक है। हिंदी में भरने के बाद जेंडर को भरना है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल फीमेल क्या है आप लोग जो भर लीजिएगा। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, क्या कैटेगरी से आप मतलब आते हैं आप लोग, तो आप लोग जो भी कैटेगरी के होंगे तो उसको क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑलरेडी दिया रहेगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी दिया रहेगा। उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर जो है आप लोगों को भर देना है, ठीक है। हम अभी आधार नंबर भर रहे हैं। तो हम लोग आधार नंबर को भर लिए। आधार नंबर भरने के बाद डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन आप कब लिए थे उसको यहाँ पर भरना है, ठीक है। एडमिशन कब लिए थे तो आप लोग देख लीजिएगा एडमिशन कब लिए। तो आप लोग डेट ऑफ एडमिशन भरने के बाद सेमेस्टर 5 का जो एडमिशन हुआ था उस डेट को भरना है। तो यहाँ पे डेट जो भरना था वो सेमेस्टर 5 का जो एडमिशन डेट था वही भरना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं सेक्शन तो ऑलरेडी दिया है, क्लास रोल नंबर तो ऑलरेडी दिया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी दिया है, रजिस्ट्रेशन ईयर ऑलरेडी दिया है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी ऑलरेडी दिया है, और ABC ID यहाँ खुद से भरना है। ABC ID भरने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस दे देना है, कौन से एड्रेस पे है आप लोग, फिर पिन कोड देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर स्टेट देना है। तो हम यहाँ पे अब भर के दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग अपना भर लीजिएगा जहाँ पे होंगे। एड्रेस वगैरह आप लोग डालने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे डिसिप्लिन स्ट्रीम सेक्शन पे। तो इस पे जो है वो कॉलेज नेम आप लोगों का रहेगा, और फिर डिसिप्लिन जो लिए हैं आप लोग, और फिर सब्जेक्ट वगैरह, इसमें 5 सब्जेक्ट है जो सब ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप दिया रहेगा। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चुन नहीं सकते इसमें। और जो है माइनर पेपर वो सेमेस्टर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। और IAP जो है वो कॉलेज की तरफ से होगा, वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें वाइवा भी शामिल रहेगा, है ना। तो ये कॉलेज की तरफ से ही होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर में नहीं देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों का लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो मेजर पेपर है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर मेजर पेपर, इसमें 3 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 4 में भी मेजर पेपर 3 ही था, इस बार भी 3 ही है। तो उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में देखना है, यहाँ आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई एंड प्रोसेस्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो देखिए क्या इंटरफेस खुलता है, देखिए ये आप लोगों का देखिए आ जाएगा नेम ऑफ अ स्टूडेंट एंड फादर्स नेम एंड मदर्स नेम एंड फॉर्म नंबर जो है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड कॉलेज नेम एंड पेमेंट जो है आपका 650 रुपये लगेगा। और पेमेंट का यहाँ पे देखिए गो टू पेमेंट, मतलब पेमेंट कटवा सकते हैं अभी, और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर अप्रूवल का ऑप्शन है, अभी जब आप पेमेंट कराएंगे तो अप्रूवल होगा, यानी पेंडिंग लिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब पेमेंट कटवाएंगे। पेमेंट कटवाने के लिए हम लोगों को गो टू पे पर क्लिक करना है। गो टू पे पर क्लिक करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं वी आर क्या। अब देखिए यहाँ पे आया क्या है,
पेमेंट मोड कैश है, कैश तुम लोग को नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू हम लोग को करना है। कोई भी स्टूडेंट हो ये सब से नहीं कर सकते हैं, आप यूपीआई से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई पे एक क्लिक करना है, उसके बाद देखते हैं ये जो है आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन आप लोग क्यूआर कोड से करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। ईमेल आईडी दे देंगे अपना अपना सब, यहाँ पे ईमेल आईडी अपना दे देते हैं। तो आप लोग अपना जो है क्यूआर कोड जो स्कैनर है आप लोगों का जो मोबाइल में है आप लोगों का, उसमें लॉगिन कर लेना है और फिर इसमें पेमेंट को कटवा देना है, ठीक है। तो हम लोग क्यूआर कोड से ही करते हैं, क्यूआर कोड से मतलब रहता है स्कैन करने का, उसके बाद है ना। तो देखिए प्रोसेड नाउ, ठीक है। इस पर हम लोग को क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। आप लोग को यहाँ आ गया क्यूआर कोड, इस पर हम लोग को स्कैन करके आप लोग अपना अपना सब दे दीजिएगा, पेमेंट कटवा दीजिएगा। आप लोगों को वेट करना है कुछ देर, उसके बाद देखते हैं पेमेंट करता है या नहीं। प्लीज़ डू नॉट प्रेस रिफ्रेश और बैक बटन। आप लोगों को बोल रहा है कि बैक और रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। कुछ देर के बाद खुद ही होगा। तो हम लोगों का पेमेंट कर चुका है, देखते हैं फिर से क्या वहाँ पे क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे शो, अच्छा देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि पेमेंट जो है पेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। ये तो कुछ 24 घंटा के अंदर हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट में देखना है पेड हुआ या नहीं हुआ। पेड नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर वैसे रिफ़ंड आ जाएगा 24 घंटा के अंदर। आप लोगों का अगर पेमेंट कट गया तो ठीक है। तो 650 रुपये हम लोग को पेड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।